उस्मान साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कर्जों में डूबी हुई है मुल्क की मईशत। इस वक्त जो इस साल जो आपकी टैक्स कलेक्शन है वो भी, उसमें भी हुकूमत जो है वो अपना हदफ पूरा नहीं कर सकी है। तो ऐसे में 162 अरब रुपए का सिर्फ कराची को पैकेज देना, ये कितना प्रैक्टिकल है? देखिए शाजिया, इस बात में तो कोई दोराय नहीं है कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती रही कि पीपल्स पार्टी जो गुज़श्ता 10 सालों से जिसकी हुकूमत है उस सूबे में, उनकी तमाम तर तवज्जो इंटीरियर सिंध पे रही है। उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरह से इंटीरियर सिंध में अपना बैंक वोट जो है उसे इंटैक्ट कर सकें। जो भी उन्होंने कोई खातर खा मनसूबे किए हैं पिछले 10 साल में पीपल्स पार्टी में, वो इंटीरियर सिंध की तरफ ही हुए। कराची में को उन्होंने बुरी तरह नज़रअंदाज किया। हमारा मानना है कि लास्ट इलेक्शन में जो 2018 में हुआ है, कराची के लोगों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो मैंडेट दिया है, तो मेरे लीडर और वज़ीर आज़म इमरान खान पे जिस एतमाद का उन्होंने इजहार किया है, हमारा आज अपना स्टेक मौजूद है अपने बैंक वोट की शक्ल में कराची में। तो इसलिए हमें तो कुछ ना कुछ करना ही है वहाँ, ताकि कराची के लोगों ने जो एतमाद किया है उस पर हम पूरा उतर सकें। 162 अरब कहां से निकलेंगे? ये तो एक साल क्या, ये 5 सालों में भी नहीं निकलेंगे। कैसे देंगे 162 अरब? माशाल्लाह मुख्तलिफ देखे आप देख ही रही हैं, माशाल्लाह इमरान खान साहब ने जो इंटरनेशनल दौरे किए हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस मिल रहे हैं, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, और फंड्स का एज सच उस तरह से इशू नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह माजी में PMLN ने आपके सामने ही है 600-700 अरब रुपए का जो PSDP था, उसमें से किस तरह वो मोटरवेज और सड़कें और पुल और ब्रिजेस कर रहे थे। इस पैकेज में भी बुनियादी तौर पे देखे, थर में भी उन्होंने जो बात की है पानी के हवाले से की है, साफ पानी के मंसूबे की बात की है, यूनिवर्सिटी की बात की है। डायरेक्ट ऐसे मंसूबे होंगे जिसका जो डायरेक्ट फायदा है वो आम आदमी की जिंदगी के साथ अटैच है। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद कराची का जब पहला दौरा किया ना, तो आपको भी याद होगा, हम सबको याद होगा, नहीं याद है तो मैं याद कराती हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं सिंध हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को मोहलत देता हूँ कि 3 महीने के अंदर अंदर अपना जो कचरा ये साफ़ कर लें, नहीं तो वफाकी हुकूमत इंटरवीन करके कचरा जो है ना साफ़ करेगी। उसका क्या हुआ, क्या किया? देखिए उसमें अब ये जो सारी परफॉर्मेंस थी, जो जिस भी वेस्ट मैनेजमेंट की आप बात कर रही हैं या सफाई की आप बात कर रही हैं, एक बात जो मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ, ये समझने की ज़रूरत है कि NFC अवार्ड के बाद जो भी इन्होंने एक 18वीं तरमीम की आड़ में फंड्स के ऊपर इन्होंने एक यलगार की और मरकज़ को मकरूज कर दिया, जो अरबों रुपए सालाना सिंध गवर्नमेंट लेके जाती है वफाक से, अगर वो ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, नेक नीति के साथ कराची के ऊपर भी लगाए जाते, पिछले 10 सालों से जैसे मैं कह रहा हूँ इनकी हुकूमत थी, तो आज कराची का नक्शा मुख्तलिफ होना था, आज कराची के हालात 3 महीने बाद फिर इंटरवीन कर लेते ना, आदमी की जिंदगी में इफेक्ट है। तो विफाक फिर 3 महीने बाद इंटरवीन करके वहां का कचरा तो साफ करवाता। देखें शाजिया, हम तो इनको पूरा मौका दे रहे हैं, लेकिन जब भी वफाक की तरफ से अगर हम सिर्फ चौकीदारी की ही बात करते हैं, थानेदारी तो इन्हीं के पास है, 18वीं तरमीम में तकरीबन तमाम चीजें ये सूबों में ले गए हैं, तो ये तो चौकीदारी भी करने लगे तो फौरन एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और वफाकी हुकूमत जो है वो 18वीं तरमीम के ऊपर जो है ये हमला कर रहे हैं। और ये एक ऐसा बयानिया है जिसकी आड़ में मैं समझता हूं कि ज्यादती हुई है तलीम में, सेहत में, बिलखसूस जिस डेवोल्यूशन ऑफ पावर की हम बात कर रहे थे। अगर कराची के मेयर को जो एक मैं समझता हूं कि 18वीं तरमीम की रूह थी ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर की, इसको निचली सतह तक लेके जाना है, अगर ये MQM के मेयर को फुल पावर्स देते जो कि 18वीं तरमीम में थी, तो आज शायद वो परफॉर्म करते, कराची के हालात पंजाब में तो पहले अपने सूबे में तो पावर्स दे ले बल्दियाती निजाम को, वहां तो आप लोग देखें मैं जरा केपी में हुआ, ठीक है, केपी में इख्तियारात दिए, अब केपी में अब हम नया बल्दियाती निजाम ला रहे हैं। अभी पंजाब में किसकी हुकूमत है? इंशाअल्लाह ताला पंजाब के लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं, बड़ा जबरदस्त बल्दियाती निजाम आ रहा है। सारे फंड्स जो हैं वो यूनियन काउंसिल की सतह पर काउंसलर्स को और UC चेयरमैन को दिए जाएंगे।